अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है, यानी कि 2 अक्टूबर, और आप बेचैनी से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम का, यानी कि लंदन की डायरी का। जी हाँ, मैं लेकर के आया हूँ लंदन की डायरी, जो अखबार मशरिक में लगातार 10 साल से शाया होता आ रहा है। तो दोस्तों, आज का उन्वान उन्होंने दिया है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लंदन की डायरी के कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन, जो आपके पसंदीदा कॉलम निगार हैं। तो पेश खिदमत है उनका पेश किया हुआ लंदन की डायरी। कहते हैं, गांधी जी को भजन और मौसीकी का काफ़ी शौक था। गांधी जी का एक भजन तो मकबूल हुआ, वो रघुपति राघव राजा राम, जो दरअसल में श्री लक्ष्मणा आचार्य ने लिखा था। गाने के बोल गांधी जी को इतने पसंद आए कि उन्होंने उसको अपने ही गीत के वर्जन के लिए तब्दील कराया था। ये तरमीम शुदा वर्जन 1930 ईस्वी के डंडी मार्च के दौरान गांधी जी और उनके साथियों ने नारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस वर्जन को बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है। गांधी जी की नज़्में उस वक्त हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान जैसी लाइनें शामिल की गईं। इसका मतलब यह है कि खुदा के तमाम नाम एक ही आला हस्ती का हवाला देते हैं, बशमूल ईश्वर और अल्लाह। 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में गांधी जयंती मनाई जाती है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जहां हिंदुस्तानी और गांधी नवाज बसे हैं, उस तकरीब को बड़े इज्जत व एहतराम से मनाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी सफारतखाने में ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, जहां सियासतदान, सफारतकार और माहिर तालीम और आम लोग शिरकत करते हैं और गांधी जी के पैगामात पर अमल करने का वादा करते हैं। गांधी जी का लंदन से करीबी रिश्ता था। यही वजह है कि गांधी जी कई बार लंदन तशरीफ लाए। 29 सितंबर 1888 ईस्वी में गांधी जी सबसे पहले लंदन तालीम हासिल करने के लिए आए थे। लंदन पहुंचते ही सबसे पहले गांधी जी ने विक्टोरिया होटल में कुछ दिन गुजारा। उसके बाद लंदन से करीबी रिचंडा इलाके में कुछ अरसे तक क़याम किया और फिर वेस्ट लिचिंगटन में किराए के एक कमरे में रहना शुरू कर दिया। शुरू में गांधी जी ने इंग्लिश जेंटलमैन के तौर पर जिंदगी गुजारनी शुरू की, लेकिन बढ़ते हुए अखराजात की वजह से उन्हें अपने ज़्यादातर नए अंग्रेज़ी शौक को छोड़ना पड़ा। कानून की तालीम के साथ साथ उन्होंने 1890 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैट्रिक का इम्तहान भी पास किया। इस गरीब परवर, ईश्वर और अल्लाह पर यकीन रखने वाले एक मामूली इंसान, जिसकी इंसान दोस्ती और अज़्म तशद्दुद के एजाज़ में उनका मुजस्समा लंदन के तारीख़ी पार्लियामेंट स्क्वायर में लगाया गया, जो पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर के बिल्कुल करीब है। 14 मार्च 2015 को लंदन में गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई थी। गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई का एक ख़ास मकसद जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापसी की 100 साला तकरीब थी। यहाँ मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि जनूबी अफ्रीका में गांधी जी को नस्ली भेदभाव के खिलाफ तहरीक चलाने और हिंदुस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की जुर्म में मुतअद्दिद बार जेल भी जाना पड़ा था। बरतानिया के 2 मारूफ वज़ीर आज़म बेंजामिन डिसरायली और विंस्टन चर्चिल का मुजस्समा भी
یہی لگا ہوا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گاندھی جی کے مجسمے کو وانسٹن چرچل کے مجسمے سے بالکل قریب لگایا گیا ہے، جو کہ کئی معنوں میں اہمیت کا حامل ہے۔ دی گاندھی اسٹیچو میموریل ٹرسٹ کی گزارش پر گاندھی جی کا مجسمہ دیگر مجسموں کے مقابلے اونچائی پر ہونے کے باوجود سب میں چھوٹا بنایا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گاندھی جی اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح سمجھتے تھے۔ 1930 عیسوی میں اس وقت کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے انا سے بھرپور ایک بات گاندھی جی کے متعلق کہی تھی کہ گاندھی ایک معمولی سا وکیل جو کہ آدھے کپڑوں میں ملبوس بالکل فقیر دکھتا ہے۔ سوانح نگار کے مطابق چرچل نے ایک بار گاندھی جی کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ گاندھی کو ایک بڑے ہاتھی سے رون ڈالنا چاہیے۔ یہ بات چرچل نے گاندھی جی کی سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے کہی تھی، جو انگریزی حکومت کے خلاف چلا رہے تھے۔ اس کے برعکس اب برطانیہ میں گاندھی جی کو نہایت عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں کے عام لوگ برطانیہ کی نو آبادیاتی تاریخ پر فخر نہ کر کے گاندھی جی کی سول نافرمانی تحریک اور عدم تشدد کے پیغام کو کافی سراہ رہے۔ معروف انگریز مصور فلپ جیکسن نے اس مجسمے کی تعمیر کیا ہے، اس مجسمے کو تعمیر کیا۔ اس سے پہلے فلپ جیکسن نے ملکہ کی ماں کا بھی مجسمہ بنایا تھا۔ 1931 عیسوی میں گاندھی جی کے لندن دورے کی ایک تصویر دیکھ کر مصور نے اس مجسمے کو بنایا۔ یہ 9 فٹ لمبا اور اس میں 3 چوتھائی ٹن کانسے کا استعمال کیا گیا۔ گاندھی جی پہلے ہندوستانی ہیں جن کا مجسمہ پارلیمنٹ اسکوائر میں لگایا گیا۔ گاندھی جی کی واحد ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا تھا۔ اس پروجیکٹ پر 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچ آیا تھا۔ اس مجسمے کو بنانے کے لیے 6 مہینے سے کم عرصے میں رقم اکٹھا کی گئی تھی۔ اس کے لیے بیشتر عطیات برطانیہ اور ہندوستان کے لوگوں نے دیا۔ دی گاندھی اسٹیچو میموریل ٹرسٹ کے چیئر لارڈ میگناٹیسائی ہیں، جنہوں نے اس مجسمے کی تعمیر کے لیے 1 ملین پاؤنڈ جمع کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رقم لگ بھگ 6 مہینے میں عطیات کے ذریعہ جمع کی گئی تھی، جس میں ہندوستانی صنعت کار لکشمی متل کا نام قابل ذکر ہے، جنہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے 1 لاکھ پاؤنڈ کا عطیہ دیا تھا۔ 1931 میں گاندھی جی جب دوبارہ لندن آئے تو وہ لندن کے غربت زدہ مشرقی علاقے میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ اس دوران ان سے معروف اداکار چارلی چیپلن نے بھی ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد گاندھی جی لنکا شائر تشریف لے گئے، جہاں انگریز مزدور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ کاٹن مل کے احتجاجی مزدوروں نے گاندھی جی سے ملاقات کی۔ گاندھی جی نے انگریز مزدوروں کو خاموش کراتے ہوئے کہا کہ آپ خاموشی سے کچھ لمحے کے لیے میری بات سنیے۔ مجھے پتا ہے کہ چند مہینے سے انگلینڈ میں 30 لاکھ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے اور آپ کو کھانے پینے کے لیے صرف روٹی دستیاب ہے۔ ہندوستان میں ہر سال 6 مہینے 30 کروڑ لوگ بے روزگار رہتے ہیں اور کئی دنوں تک انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ گاندھی جی کی بات کو سن کر انگریز مزدور ان کے شیدائی ہو گئے۔ گاندھی جی کی سادگی اور امن پسندی کے خلاف زہر اگلنے والوں میں کٹر ہندو پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کے علاوہ RSS کا نام بھی سر فہرست ہے، جنہوں نے پچھلے عام چناؤ میں جیت حاصل کی تھی۔ اس جیت سے ان کٹر پسند ہندو لیڈروں کا حوصلہ کافی بلند ہے۔ یہی لوگ گاندھی جی کی زندگی اور ان کی تحریک پر الزام لگا رہے ہیں
और उन पर कीचड़ भी उछाल रहे हैं। उन लोगों ने गांधी जी पर यह इल्जाम भी लगाया है कि गांधी जी ने हिंदुओं के साथ धोखा किया है और मुसलमानों के हमदर्द थे। इसके अलावा गांधी जी पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि उनकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। यकीनन कट्टर पसंद हिंदू नाथूराम गोडसे का भी यही यकीन था, जिसने जनवरी 1948 में गांधी जी को गोली मारकर हिलाक कर दिया था। अब तो बदकिस्मती से गोडसे के नापाक कदम को सही माना जा रहा है और उस वाक़ये की नज़रसानी अभी भी की जा रही है। यही नहीं बल्कि हाल ही में गांधी जी के बरसी के मौके पर कट्टर पसंद हिंदुओं ने नाथूराम गोडसे को खराज अकीदत पेश करते हुए उस कातिल के एजाज़ में एक मंदिर की तामीर भी कर डाली, जिससे अमन पसंद हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुका ही नहीं बल्कि गांधी जी को चाहने वाले करोड़ों लोगों के जज्बात को भी सख्त ठेस पहुंची। ये सच है कि कई दहाइयों से हिंदुस्तान में स्कूली बच्चों को गांधी जी के बारे में कौम का बापू होने का दर्द दिया जा रहा। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गांधी जी की शक्ल करेंसी से लेकर सरकारी इमारतों पर दिखती है, जो कि कौमी जज्बे की उम्दा मिसाल है। लेकिन अब हिंदुस्तान में यह रवैया तेजी से बदल रहा है। उसकी एक वजह जहां हिंदुस्तान की हाईटेक मार्केट, सनती और शहरों की तरक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गांव और उसकी बदहाली से गांधी जी के ख्वाब को धक्का जरूर पहुंचा। अब तो नई नस्ल आराइश से भरपूर सामान का इस्तेमाल करना, गैर मुल्कों का सफ़र करना या गैर ममालिक में जाकर बसने को ज़्यादा तरजीह देते। उसकी वजह शायद हिंदुस्तान का फ़िरका वाराना माहौल, बदउनवानी या मगरबी ममालिक की आराइश, आन और शान या एक बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से गांव की तरक्की और गांधी जी के चरखे की बुनाई अब महज एक कहानी बनकर रह गई। इसके अलावा जिन मज़ीद बातों ने गांधी जी के ख्वाब को चकनाचूर किया है वो है सरमायादारी निज़ाम, जात पात का फ़र्क, अदम मुसावात, सियासी बदउनवानी, मजहबी तशद्दुद और आम आदमी के रवैये में तब्दीली वगैरह। आज हमें गांधी जी की अदम तशद्दुद और भाईचारगी के पैगाम की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही। सच्चाई और अदम तशद्दुद के एक मजबूत वकील गांधी जी ने नाइंसाफ़ी और जबर का मुकाबला करने में मोहब्बत और अदम तशद्दुद की ताकत का मुजाहरा किया। गांधी जी ने कहा, इंसानियत पे एतमाद नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक समुंदर की मानिंद है। अगर समुंदर के चंद कतरे गंदे हों तो समुंदर गंदा नहीं होता। गांधी जी इंसानियत पर यकीन रखते थे। उन्हें भरोसा था और यकीन था कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। आइए हम और आप एक बार फिर गांधी जी की ज़िंदगी और उनके पैगामात पर अमल करने का वादा करें और अमन कायम करें। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद के अदबी दुनिया में अपना सबसे पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी सुन रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये कॉलम आपको यकीनन पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मेरी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मैं आपकी खिदमत इसी तरह करता रहूं और आपके लिए लंदन की डायरी का कॉलम बराबर आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। मैं उनके लिए पढ़ता हूं जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। आपके पसंदीदा कॉलम निगार फ़हीम अख्तर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए दुआ की अपील करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।